नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। राकेश टिकैत बोले अल्लाहू अकबर बयान को किया जा रहा ट्रोल, मेरा फोन नंबर किया गया सार्वजनिक। राकेश टिकैत ने कहा कि मेरे अल्लाहू अकबर बयान को ट्रोल किया जा रहा है, हमने कुछ गलत नहीं कहा, मेरे फोन नंबर को भी सार्वजनिक किया गया। यूपी में अगले 24 घंटों में फिर जोर पकड़ सकता है मानसून। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश होने की संभावना। वर्षा का यह सिलसिला 11 सितंबर तक जारी रहने का अनुमान। मुंबई में गणपति महोत्सव को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने चलाया ऑल आउट ऑपरेशन। मुंबई पुलिस ने बीती रात शहर में ऑल आउट ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान सभी बड़े पुलिस अधिकारी सड़क पर थे और एक एक शख्स की बारीकी से तलाशी ली जा रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्यम दूरी के जमीन से आसमान में मार करने वाले डिफेंस मिसाइल सिस्टम को आईएएफ में किया शामिल। मध्य दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले डिफेंस मिसाइल सिस्टम जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के 2204 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। दुनिया भर में डेल्टा के अलावा कोरोना के ये नए वेरिएंट भी है महामारी का कारण। कोरोना के कई वेरिएंट चिंता का कारण बने हुए हैं। लैम्ब्डा वेरिएंट दिसंबर में पेरू में पहली बार पहचाना गया था। शुरुआत में इस वेरिएंट के मामले बढ़े, लेकिन इसके बाद गिरावट देखी गई। भारी दबाव के बाद अमेरिका और दूसरे देशों के 200 लोगों को अफगानिस्तान से जाने देने पर राजी हुआ तालिबान। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि तालिबान पर अमेरिका विशेष प्रतिनिधि जलमय खलीलजाद द्वारा डिपार्चर की अनुमति देने के लिए दबाव डाला गया था। कोरोना टीका न लेने वाले कर्मियों की हो सकती है छुट्टी। 2 एयरलाइंस कंपनियों ने जारी की चेतावनी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 2 एयरलाइंस कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। कंपनी ने कहा कि अगर कर्मचारी टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। क्रूरता की हदें पार कर रहा तालिबान। महिलाओं का प्रदर्शन कवर करने गए पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा होने के बाद से ही हिंसा की खबरें आए दिन आते रहती हैं। इसी बीच तालिबान हुकूमत के द्वारा की गई एक और हिंसा की तस्वीर सामने आई। अगली खबर असम से है। नाव पलटने से गुस्साए लोगों का प्रदर्शन, मंत्री को सड़क पर बैठाया। लाठीचार्ज के बाद चुपचाप मौके से निकले मंत्री। मुख्यमंत्री से पहले माजुली पहुंचे ऊर्जा मंत्री विमल बोराह को प्रदर्शनकारी छात्रों ने घेर लिया और करीब आधे घंटे तक गारमुड़ चेरियाली में सड़क पर बैठे रहने पर मजबूर किया। इस दौरान बोराह ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर समझाने का प्रयास किया। 12 साल में सबसे कम बढ़ा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी में हुई सिर्फ 2% की बढ़ोतरी। गेहूं और सरसों रबी सीजन का प्रमुख फसल है। सरसों के एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन रबी सीजन में किसान सबसे अधिक मात्रा में गेहूं की खेती करते हैं और उन्हें सरकार से और अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद थी। कोलकाता में मलेरिया का कहर, 3900 से ज्यादा हैं बीमार। केएमसी ने स्वास्थ्य विभाग को सौंपी रिपोर्ट। कोरोना महामारी का कहर अभी थमा भी नहीं है कि कोलकाता में मलेरिया और डेंगू का दहशत देखने को मिल रही है। कोलकाता में मानसून के मौसम में मलेरिया के मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। बारिश के कारण 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी हुई फसल बर्बाद होने की कगार पर। महाराष्ट्र के किसानों ने की सहायता की मांग। पिछले कुछ दिनों में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। नांदेड़, परभणी, रायगढ़, पालघर, अकोला, धुले, हिंगोली, पुणे, सांगली, कोल्हापुर, बुल्ढाना, जलगांव, सोलापुर, नासिक, उस्मानाबाद, लातूर और भीड़ से भारी बारिश की सूचना। तालिबान ने तोड़ा अपना एक और वादा। काबुल में नॉर्वे के दूतावास पर कब्जा, बच्चों की किताबें फाड़ी। इससे पहले तालिबान की तरफ से कहा गया था कि वह विदेशी राष्ट्रों की तरफ से देश में स्थित किसी भी राजनयिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिसमें दूतावास भी शामिल है। दिल्ली में हो सकती है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों में झमाझम बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। करगिल में जैविक खरबूजों का हुआ बम्पर उत्पादन, किसानों के लिए जल्द बन सकता है कैश क्रॉप। करगिल में जैविक खरबूजों का बम्पर उत्पादन हुआ है। उस उत्पादन के बाद कृषि वैज्ञानिक काफी खुश नजर आ रहे हैं। कोरोना के बाद केरल में निपाह के खतरे में से टेंशन में कर्नाटक और अलर्ट पर दक्षिण कन्नड़। बेवजह यात्रा करने पर रोक। केरल में निपाह वायरस का प्रकोप देख कर्नाटक डरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राज्य ने 7 सितंबर को निपाह वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए एक एडवाइजरी नोट जारी किया। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।